शार्क्स, मेरा नाम है ज़ैन मुदस्सर। शार्क्स, कभी ना कभी आपके साथ ये लास्ट में हुआ होगा कि आप कोई चीज़ लेने गए हैं लेकिन वो आपको टाइम पे नहीं मिली। खासकर ये मोस्टली ऑफलाइन मार्केट में होता है क्योंकि चीज़ आपने ऑर्डर दी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वाक़या सुना सकता हूँ जो कि 9th क्लास में मेरे साथ हुआ था। 9th क्लास में मैंने एक इवेंट होस्ट किया था 12 नवंबर के अपने स्कूल के अंदर, लेकिन उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आ रहे थे। तकरीबन 3 बजे स्कूल की छुट्टी का टाइम भी यही था ऑफ होने का, लेकिन 4 बजे तक तो हमें मिठाई नहीं मिली। 1 डेढ़ घंटा लेट हो गया। लेकिन जो शॉपकीपर था उसको उसकी ज़रा भी वैल्यू नहीं थी कि हमारा 1 डेढ़ घंटे में कितना नुकसान हुआ, मेहमान चले गए, इवेंट ख़राब हुआ। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको पहले एडवांस दिया हुआ था। लेकिन टाइमली प्रॉमिस अब इसी ऐप को और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। टाइमली प्रॉमिस पे वेंडर और टाइमली प्रॉमिस पे शॉपकीपर और जो कस्टमर होगा दोनों ऑन बोर्ड होंगे, और वेंडर भी इस बात का पाबंद होगा कि दोनों के बीच ना ऐप कनेक्टेड होगी, पेमेंट भी उसी के थ्रू होगी, और उस ऐप में एक टाइम डिसाइड होगा कि इस टाइम तक वो रहेगा, डायरेक्टली ईजी टू यूज़ होगा, सिलेक्टेड हो जाएगा। इस टाइम तक अगर वो ऑर्डर नहीं देता तो हमारा AI ऑटो पेनल्टी सिस्टम ये बनाया हुआ है हमने, ये एग्जैक्टली उनका ये सिस्टम ऑटोमेटिकली वो कुछ पेमेंट काटेगा, वो पेमेंट हमारे पास आके होल्ड हो जाएगी, और फिर उसमें से 60% जो है वो हम कस्टमर को पे बैक कर देंगे, और 40% होगा वो हमारा रेवेन्यू होगा। प्रॉब्लम नंबर 1 ये वो सॉल्व करेगी। दूसरे नंबर पे एक वॉलेट भी होगा। अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी को एडवांस सेंड कर रहे हैं, ये मोस्टली यूज़ होगा प्रॉपर्टी बाई करते हुए, उसे एडवांस सेंड किया, या कोई कार कोई बाइक बाई करते हुए, तो आपको अगले बंदे पे नहीं तबाड़ के वो 10,000 50,000 रुपया लेके भाग सकता है। वो जो आप टोकन देते हैं एडवांस पर वो लेके भाग सकते हैं क्योंकि आप उसको नहीं जानते। लेकिन ये ऐप इस तरह फीचर होगी कि आप जैसे ही पैसे ट्रांसफर करेंगे तो ये पैसे होल्ड हो जाएंगे ऐप के पास। वो जैसी टोटली पेमेंट होगी तो वो बाकी की पेमेंट करेगा तो वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जो शॉपकीपर या बेचने वाला उसके पास, जो खरीदने वाला कस्टमर है उसके पास ये पैसे वापस रिटर्न नहीं हो सकते जब तक दोनों आपस में वेरीफाई ना कर दें, क्योंकि ना इससे नुकसान होगा शॉपकीपर का और ना ही इससे नुकसान होगा जो खरीदने वाला है उसका। उसको चीज़ मिल जाएगी, और ये नहीं कि वो पैसे बाद में वापस निकाल ले, खरीदने वाला जिसकी चीज़ खरीदी है वापस निकाले, बयाना देने के बाद वो नहीं निकाल पाएगा जब तक दोनों रजामंद नहीं होते तब तक। प्रॉब्लम नंबर 2 ये सॉल्व करेगा। थर्ड प्रॉब्लम ये वो सॉल्व करेगा कि इसके अंदर एक तो हम ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें हम टोटली AI यूज़ करेंगे, कुछ सिस्टम यूज़ करेंगे, और दैन इसमें हम एक डिजिटल वॉलेट बनाएंगे जो कि इंडिया में UPI जिस तरह वर्क कर रहा है उसके वर्किंग के ऊपर कि आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो फौरी होंगे, और हम उसके अंदर लिमिट 1 लाख तक ले देंगे। और इसका जो सिस्टम इंटरफेस होगा ये बहुत ही यूनिक होगा, और इससे हम 2 से 3 वेरी यूनिक प्रॉब्लम जो कि आज तक नहीं सॉल्व हुई, टाइमली प्रॉमिस वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। शार्क्स, इसमें मैं आपको थोड़ी सी मेंटरशिप चाहिए है, कुछ फंडिंग चाहिए है, तो अगर आप हमारे साथ इस प्रॉमिस में जुड़ना चाहते हैं तो थैंक यू।